हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो डील करने जा रहे हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल का फंडामेंटल थ्योरम। तो हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पिछले पार्ट में हम लोगों ने बाय पार्ट से इंटीग्रेशन सीखा था। तो आज हम लोग सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल का पहचान हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस में कौन सा आएगा। तो डेफिनेट में हम लोग इंडेफिनिट में देखे थे कि ये आपको अगर एफ एक्स डी एक्स ये ऐसा अगर लिखा हुआ है तो ये आपका हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये डेफिनिट में आपको यहां दिख रहा है कि ये नीचे ए एंड ऊपर बी, इसका पहचान हुआ कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको लिमिट लगानी। ये आपका नीचे वाला ये होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। नीचे में जो संख्या दिया हुआ रहेगा इंटीग्रेशन में वो होगा लोअर लिमिट एंड जो ऊपर जो संख्या रहेगा वो होगा अपर लिमिट। अब इसको बनाएंगे किस? बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाते थे तो सॉल्व कर रहा आप उसी के तरह, जैसे यहाँ fx। अब fx का अगर हम लोग मान लें कि इंटीग्रेशन किए और fx प्लस c आया, क्योंकि यहाँ fx है तो कोई यहाँ फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, तो मान लेते हैं कि fx का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये आया fx प्लस c। अब लोअर लिमिट को नीचे एंड अपर लिमिट को ऊपर लिख देना। अब आपको करना क्या है कि जो अपर लिमिट रहेगा उसको x की जगह पहले हम लोग पुट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा एफ बी प्लस सी। अब लोअर लिमिट को रखना है लेकिन उससे पहले आपको बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना। ठीक, माइनस का लगा दिए। अब इस ए को इससे पुट कीजिए तो ये आपका एफ ए प्लस सी। अब आप देख रहे हैं ये प्लस सी और ये माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो गया एफ बी माइनस एफ। मतलब करना कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेट में तो उसको इंडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर अपर लिमिट को पुट करना है माइनस लोअर लिमिट को पुट करना है, फिर कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना। अब यहाँ पे सवाल उठता है जो ये हम लोग प्लस सी लिखेंगे, आपको ये प्लस सी हर क्वेश्चन में लिखने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ ये फर्स्ट में हम लोग समझ रहे थे तो इसमें जो डिफरेंट इंटीग्रेशन जो हम लोग बनाते हैं इसमें प्लस सी आपको फाइनल आंसर में नहीं आता। इन डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग देखे थे कि हर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी लगाते थे, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये प्लस सी आपको समझाने के लिए लिखे थे। यहाँ हर जब भी क्वेश्चन को बनाएंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन में तो आपका ये कांस्टेंट कट जाएगा और फाइनल आंसर जो हम लोग वैल्यू पुट करके और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आपका आंसर होगा। तो ये प्लस सी आपका हर क्वेश्चन में कैंसिल आउट हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में प्लस सी नहीं बचेगा, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखने का जरूरत नहीं होता। डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और घटा के जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। कैसे करेंगे तो समझना। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहचान क्या है, इसमें आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहेगा, फिर बनाना है इंडेफिनिट की तरह। इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करके फिर अपर लिमिट को x की तरह जगह पर रख देंगे और लोअर लिमिट को x की जगह रख देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको घटा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये प्लस सी या माइनस सी तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, यानी किसी भी क्वेश्चन में प्लस सी आपको नहीं आने वाला है। क्लियर? तो अब यहां से जैसे आपके सामने 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील करते हैं। देखिए कैसे बनाना है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं समझना। देखिए जैसे आपका यहां फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि माइनस
1 से 1, ये आपका लोअर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट, और यहाँ पे है x प्लस 1 एंड dx। अब इसको सॉल्व करना, तो हम क्या बताएं कि जो आपको इंटीग्रेट करना है वो करना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ। x प्लस 1 है, तो अगर हम लोग x को इंटीग्रेट करें तो x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, x का पावर 1 और 1 dx, तो इसका x हो गया 1 dx मतलब dx, और dx का इंटीग्रेशन x। अब यहाँ पे आपको प्लस से लिखने का जरूरत नहीं है, नीचे -1 ऊपर +1, यानी ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। अब पहले अपर लिमिट को इसमें आप पुट कर दीजिए, ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2, जहां जहां x है वहां 1, प्लस फिर x तो +1, अब बीच में माइनस, अब -1 को रखना है तो -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस -1, सिंपल सा सॉल्यूशन। इसको हम लोग इंडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बस आपको इसको सॉल्व करना, तो देखिए ये आपका हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस, ये देखिए -1 का स्क्वायर 1/2 और ये -1। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/2 प्लस 1 माइनस इंटर करेगा तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1, ये और ये कैंसिल आउट एंड 1 प्लस 1, तो ये आपका हो गया 2 आंसर। सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या किया हम लोग, तो इंटीग्रेशन जो था वो आपका था डेफिनिट, लेकिन हम लोग पहले क्या किए, तो इंडेफिनिट की तरह इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, x का x स्क्वायर बाय 2, 1 का x। अब अपर लिमिट को इसमें रखे x के जगह, यह है, माइनस लोअर लिमिट को रखे x के जगह, यह है, फिर सॉल्व कर दिए तो आंसर ये। तो आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फिर वही मेथड है बनाने का, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा, आपको बस नया ये सीखने को मिल रहा है कि बस लिमिट हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी जो काम है वो सारा का सारा इंडेफिनिट ही करेगा। सेकंड नंबर देखिए यहाँ है 2 लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट, ये आपका है 1/x और ये dx, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर लगा दें 1/x का इंटीग्रेशन, तो हम लोग जानते हैं log mod x, क्लियर, प्लस से लिखना नहीं है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। अब आपका ये 3 इसमें पुट कर देंगे तो log 3, अब मॉड हटा दिए क्योंकि 3 तो पॉजिटिव है, माइनस log ऑफ 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां से माइनस, तो log का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, माइनस दैट मींस डिवाइड 3/2, ये आपका फाइनल आंसर। ये log का प्रॉपर्टी है कि हम लोग जानते हैं कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n हो जाता है। तो यहाँ m के बदले में है 3 एंड n के बदले में है 2, तो m अपॉन n दैट मींस 3/2। तो देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इंडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा रहे हैं। तो फिर से वही, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ वही है। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद पहले अपर लिमिट 2 को रख देना, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, लोअर लिमिट 1 को रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकल जाएगा। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा बनाने का। ये फोर्थ और 5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो आसानी से बन जाए सारा। ये x का पावर n, x का पावर n, x का पावर n, यहाँ कांस्टेंट 9 dx का x इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे पूरा वैल्यू निकाल देंगे, माइनस फिर 1 रखेंगे पूरा वैल्यू निकाल देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकल जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है, लेकिन ट्राई पहले खुद से करना है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कहीं भी अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो समझ लीजिए कि आपके खुद से मिस्टेक, मतलब आपको प्लस में माइनस में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो बस वही आंसर आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसमें आपको इंटीग्रेशन में आप कहीं भी नहीं अटकिएगा। कहां? सिर्फ प्लस माइनस में। उसमें अगर सही कैलकुलेशन होगा तो फाइनल आंसर आपको आसानी से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें देखिए, ये भी हम लोग इंडेफिनिट में सीखे हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन में ये सीखे हुए थे। तो देखिए ये आपको 0, यहां 1 और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, ये क्वेश्चन आपका। अब हम लोग यहां अगर सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो हम लोग क्या ढूंढते थे? fx एंड f डैश x। अगर नीचे वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, ऊपर सिर्फ x दिखा तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर। क्लियर? अब आपको डेरिवेटिव मिल गया। अब आप यहां एज्यूम कर दीजिए लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये करते थे। अब डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से तो t है तो t का dt अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। अब यहां से देखिए आप dt इज इक्वल टू 2x एंड dx, तो यहाँ पे 2x dx के बदले में हम लोग लिख सकते हैं आप dt। अब इसमें आपको करना क्या है कि जो हम लोग ये t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माने, तो अभी जो आपको ये लिमिटिंग वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू है x के रिस्पेक्ट में। अगर इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो आपको लास्ट में जब फाइनल स्टेप कीजिएगा तो वहां पे आपको फिर ये t का वैल्यू रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग t का वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए अगर हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो आपको लोअर लिमिट है 0 और ये है x का वैल्यू, dx का तो x का वैल्यू। अब आपको t का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए x अगर 0 इसमें रख दे तो t इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1, दैट मींस t का वैल्यू निकल गया आपको 1। कुछ नहीं करना है, जो लिमिट होगा वो x का वैल्यू होगा, इसमें पुट करके t का वैल्यू निकाल देना है। अब अपर लिमिट, अब देखिए x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1, आप इसमें 1 रख दीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो t का वैल्यू 2। मतलब कि जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू 1, और जब x का वैल्यू 1 आया तो t का वैल्यू 2। अब आपको डायरेक्ट यहां से देखिए फाइनल आंसर मिलेगा। अब आपको ये रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या करते हैं, तो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे ना, इसको हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए तो आई इज इक्वल टू, ये आपका था 1/2 और 0 से 1, और ये आपका 2x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था क्वेश्चन आपका। यहाँ पे अब जो वैल्यू हम लोग को आया है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए i इज इक्वल टू 1/2, t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। देखिए x का 0 तो t का 1, यहाँ 0 तो यहाँ 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 2। क्लियर? अब 2x dx है तो 2x dx का वैल्यू dt, यहाँ रख देते हैं dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू आ गया t, यहाँ रख देंगे हम लोग t। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो 1/2 log ऑफ mod t, और यहाँ आपको 1 यहाँ 2, तो ये आपका 1/2। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका log 2 माइनस log 1, और log 1 का वैल्यू हो जाता है 0, तो ये हट जाएगा। आपका आंसर हो गया 1/2 एंड log 2,
ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्या करना था, तो क्वेश्चन कोई भी रहे डेफिनेट में आपको सॉल्व करना है सबसे पहले इंडेफिनिट की तरह। अगर सब्स्टिट्यूशन आएगा तो जो आपको वैल्यू x का दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे। तो t का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ t का वैल्यू आपको x² + 1 नहीं रखना पड़ा, आसानी से हो गया क्योंकि हम लोग t का वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। क्लास 12 के बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन भी आई, आपको 2 नंबर वेटेज में ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ दिया जाता है। इसको आप वीडियो को नोट डाउन करके खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, फिर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। क्लियर? तो आपको नोट डाउन कर लेना। चलिए, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी आपको है सब्स्टिट्यूशन की तरह है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, आसान है, बन जाएगा। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, फिर इसी तरह से हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, तो कैसे बनाएंगे वो आपको ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। 0 to π/2 over root sin phi cos to the power 5 phi and d phi। चलिए, इसको हटा दिया जाए यहां से। तो एकदम हम लोग अब इसमें सोचेंगे, आसानी से कैसे सोचना है वो ध्यान देना। देखिए, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए रूट के अंदर में आपको साइन फाई, तो आपको टी के लिए टेंशन नहीं लेना है, टी मानेंगे हम लोग साइन फाई को। अब साइन का डिफरेंशिएशन आपको ढूंढना है। साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos फाई होता है, यानी फाई है साइन फाई का cos फाई। और यहाँ फाई पावर, इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, 0 π/2 ओवर रूट साइन फाई, और ये आपका cos 4 फाई एंड इनटू cos फाई लिख सकते हैं। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव यहां दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई। वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं हम लोग यहीं से। तो देखिए आपको ये वैल्यू किसका था, तो फाई के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग यहां लिख दें फाई इज इक्वल टू 0, तो चूंकि फाई एंगल है तो फाई का वैल्यू 0 रखिए, तो t का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू 0। अब अपर लिमिट फाई इज इक्वल टू π/2, तो t इज इक्वल टू 1, साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी हम फाई, क्योंकि फाई है क्वेश्चन आपका, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फाई। अब ये आपका dt अपॉन d फाई इज इक्वल टू साइन फाई का cos फाई हो जाता है। अब यहां से dt इज इक्वल टू cos फाई इंटू d फाई। अब आपका ये cos फाई d फाई जो है ये चला जाएगा dt के साथ। अब देखिए अभी भी आपको ये cos का पावर 4 फाई जो है ये परेशान कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो cos 4 फाई को cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से। अब इसको हम लोग i एज्यूम कर लेते हैं, i इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 0 से 1, क्लियर है, अंडर रूट साइन फाई दैट मींस t। अब यहां देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और ये आपका चला जाएगा dt के साथ। अभी भी ये आपका फाई के फॉर्म में है,
इसको लाना है टी के फॉर्म, इसको हम लोग साइन में चेंज कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू 0 से 1 अंडर रूट टी, और ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव होल स्क्वायर dt। अब साइन दिख गया, और साइन हम लोग का क्या था, t था। यहां से I इज इक्वल टू 0 से 1 अंडर रूट टी एंड 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर और होल स्क्वायर, और ये आपका dt। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहां देखें तो यहां ध्यान से देखना है आपको। तो रूट का मतलब हो जाता है 1/2 पावर 0 एंड 1। ये देखिए t का पावर 1/2 स्क्वायर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, इतना तो समझ सकते हैं। अब यहां से I इज इक्वल टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 से किसी भी चीज को गुना करेंगे तो वही चीज हो जाता है। माइनस यहाँ 2 तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि t से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो t और t मल्टीप्लाई होगा। पावर देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो 2 प्लस 1/2, तो 2 इंटू 2 4 एंड प्लस 1 तो 5/2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे प्लस t का पावर 4 t का पावर 1/2 4 एंड हाफ दैट मीन्स 9/2, और यहाँ आपका dt। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है कि अगर बेस सेम हो तो। अब यहाँ देखिए तो I इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करें, x का पावर क्या है n है, ये हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस 2 आपका कांस्टेंट, इसको भी ऐसे रखिए। यहाँ t का पावर 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1, फिर प्लस t का पावर 9/2 प्लस 1 बाय 9/2 प्लस 1, और लिमिट आपका 0 to 1 है। अब केवल आपको बेसिक कैलकुलेशन की जरूरत है। यहाँ आपका इंटीग्रेशन का कहानी यही खत्म हो गया। इंटीग्रेशन जो आपको परेशान कर रहा था वो यहीं तक करेगा। अब आपको यहाँ पर केवल बेसिक कैलकुलेशन करना। तो देखिए कैसे करेंगे। तो I इज इक्वल टू, ये आपका 3/2 है, ये नीचे 3/2 तो ऊपर आके 2 बाय कितना हो जाएगा 3, तो t का पावर 3/2 माइनस 2 इंटू ये ऊपर चला गया 7/2, ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, और t का पावर 7/2 हो गया, प्लस ये भी आपका 9 प्लस 2 11 दैट मीन्स 2/11 एंड t का पावर 11/2 लिमिट 0 to 1। अब देखिए आपका लोअर लिमिट जब 0 हो तो क्या करेंगे और आसान हो जाएगा। तो आप सिर्फ 1 रखिए, ये आपका हो गया 2/3 और इनटू t का वैल्यू है 1 तो 1 का पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 2 4/7 एंड इनटू 1 का पावर 7/2 प्लस 2/11 और ये इंटू 1 का पावर 11/2। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट तो आपका 0 है, 0 0 0 ये आपका 0 ही हो जाएगा। क्लियर है, सम में t है 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट वाला क्वेश्चन 0। अब आपका I इज इक्वल टू 2/3, 1 का पावर लेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, माइनस 4/7 फिर से 1 का पावर 7/2 लेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। यहां से प्लस 2/11 तो ये भी 1 का पावर 11/2 ये भी हो गया आपका 1। अब इसमें आपको प्लस माइनस करना। अब देखिए 11 7 एंड 3 आपको तीनों जो दिख रहा है वो तीनों प्राइम नंबर है।
अब इसका एलसीएम लेंगे तो बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो 77 3 आ जाए आपको कितना, तो 1 और 23 यानी 231। इस तीनों का एलसीएम क्या किया, 11 से 7 को मल्टीप्लाई किए तो 77 हो गया, और 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 2 3 एंड 1। क्लियर है। अब यहां से कीजिए 3 से इसमें आपको डिवाइड करना है, तो आपको हो जाएगा 7 एंड 7, तो 77 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 माइनस 7 से कीजिए, तो आपका 7 से अगर हम लोग यहां करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे भी आ गया 3 यानी 33, और 33 4 जा, यहाँ आ गया 4 2, और ये आपका हो जाएगा 30, यानी 7 से इसमें किए तो ये 33 हो गया, एंड 33 4 जा 1 3 एंड 2, प्लस ये आपका हो गया 11 से इसमें कीजिए, आपका ये हो जाएगा यहाँ से कितना 21, एंड 21 2 जा 42। फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए इसका एलसीएम 231 हो गया, 3 से 77 77 2 जा 154, 7 2 3 1 ये आपका हो जाएगा 33, एंड 33 4 जा 132। क्लियर। अब यहां से 11 एंड 2 3 1 ये आपका हो गया 21, एंड 21 2 जा 42। अब कैलकुलेशन करना है, ये दोनों प्लस में, तो i इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 196 132 डिवाइडेड बाय 231 इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 3 एंड 1। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आप यहां देख रहे हैं इंटीग्रेशन आपको कहीं परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक होगा तो बस यहीं पे कहीं भी आपको एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, ठीक है। वो छोटा छोटा मिस्टेक है, वो हो सकता है मिस्टेक। इंटीग्रेशन में आपको मिस्टेक होने का संभावना कम रहेगा अगर आपको फॉर्मूला पूरा रिवाइज किया हुआ है तो हम लोग देखें डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, फंडामेंटल थ्योरम, इंडेफिनेट के तरह इंटीग्रेट करके, और बाद में हम लोग लिमिटिंग वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के फिर बेसिक कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये था आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का फंडामेंटल थ्योरम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बोर्ड के लिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा में। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।